नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर पीलवान और आज मैं आया हूँ आर्यदीप पब्लिक स्कूल गामा 2, जिसके एमडी मेरे साथ बैठे हुए हैं चौधरी विजेंद्र सिंह आर्य जी। एमडी के अलावा जो मेरी मुलाकात का इनका जो एक मकसद था वो ये था कि मैंने जो इन्हें देखा गुर्जर महोत्सव में एक बहुत बड़ा स्टॉल इनका लगा हुआ था, जो ये कहते हैं कि भाई मेरे लिए कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, ये हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और ये हर एक व्यक्ति से कहते हैं कि इस्तेमाल के लिए हर चीज़ है, वेस्ट कोई भी चीज़ नहीं है। आपके अंदर हुनर होनी चाहिए, आपके अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए कि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले विजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर पीलवान जी आपका। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि आपको जो ये प्रेरणा मिली है, जो आपने ये वेस्ट चीज़ों से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई हैं, तो ये कैसे मतलब आपके दिमाग में आया कि भैया मुझे ये करना चाहिए? मैं सबसे पहले डीजल मैकेनिक था जी, फिर इलेक्ट्रीशियन बना जी, उसके बाद फिर स्कूल लाइन में आ गया जी, लेकिन मेरे को ये शुरू से ही कुछ ना कुछ कर गुजरने की तमन्ना रहती है। कोई मैं ऐसा काम करूं जिससे कि किसी ने ना किया हो, ये वास्तविक बात है। और जो काम किसी से ना होता हो मैं उसको कर सकता हूँ जी। ये मेरे अंदर क्षमता है और ये ईश्वर की प्रेरणा से मैं करता हूँ। मेरा कोई गुरु भी नहीं है इस कला में और इस क्राफ्ट के इस क्षेत्र में। मैं अपने आप, ईश्वर मेरे को प्रेरणा देता है। अभी मैं ये ईंधी यहाँ पर बना रहा हूँ, लेकिन दूसरा डिजाइन यहीं से दिमाग में उपज जाता है और उसी की प्रेरणा से फिर मैं अगला डिजाइन शुरू कर देता हूँ। तो इस इंडी में ये जो आपने बना रखा है इससे पहले, जिसमें आप लपेट रहे हैं, ये क्या है इसमें? इसमें जो खराब हमारी पिन्नी है, पॉलीथीन वगैरह है या हमारे गंदे कपड़े हैं, हम वेस्टेज फेंक देते हैं, तो फेंके नहीं, उसको इसमें यूज ले लीजिएगा और फिर यह आपके ड्राइंग रूम में फिर चली जाएगी। यदि बेकार हो गए हैं, वो फटे लीथड़े हो गए हैं, तो उनको फेंके ना, फिर भी कुछ ना कुछ बन जाएगा उनका। मतलब कोई भी चीज, कोई भी सामान। और मेरे यहाँ पर जो प्लास्टिक बचती है, स्कूल से बचती है, घर से बचती है, मैं बाहर से भी ले आता हूँ। प्लास्टिकों का मैंने ऐसा उपयोग किया है, ऐसे डिजाइन बनाए हैं कि हैरतअंगेज कारनामा के साथ वास्तव में आप देखिएगा। मैंने देखे भी हैं, अभी आपके उसमें स्कूल में मैंने वीडियो बना रखी है, उसे भी मैं डालता रहूँगा बीच बीच में जी। तो अभी आपने कहा कि भाई मैंने किसी से सीखा नहीं जी, तो ये मतलब अंदर की क्रिएशन है आप? हाँ जी 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 जी। तो अभी आप कह रहे थे भाई मैं स्कूल लाइन में, तो स्कूल भी मैंने सुना आपके 2-3 स्कूल हैं, बड़े अच्छे स्कूल, और आप बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं स्कूल जी। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी फिर इस तरफ जो मतलब आपकी सोच क्या, मतलब क्या चाहते हैं आप इस तरह से? मैं शुरू से ये रहा हूँ कि मैं काम में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं खाने को भी भूल जाता था जब काम करता हूँ, मैं खाने को भी भूल जाता हूँ, क्या समय हो रहा है, और नींद, प्यास, भूख सब कुछ भूल जाता हूँ। और मेरी ये तमन्ना रहती है कार्यक्रम बहुत अच्छा होना चाहिए, जो भी डिजाइन बनना हो बहुत अच्छा बने। रात को स्वप्न में भी देखता हूँ क्या चीज़ मैं बना रहा हूँ, वो सपने में भी आती रहती हैं और इसी में उधेड़ बुन में मेरा ये दिमाग रहता है। आपके ग्रेटर नोएडा में 3 स्कूल चलते हैं। स्कूल चलने के बावजूद भी, इतना बिजी रहने के बावजूद भी मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं फिर जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में, जो मैडम हैं, हमारे घर से हैं या और भी मैं अपने यहाँ पर बुला लेता हूँ, जो सीखने वाले बच्चे होते हैं, सीखने वाले लड़की होती हैं, लड़के होते हैं। मैं जो ना सीखना चाहता हो उससे भी मैं बनवा देता हूँ। ये मेरी क्षमता मेरे अंदर ऐसी ईश्वर ने है। मतलब आपको ऐसा ऐसे कोई नहीं है, लेकिन कोई भी काम हो मना नहीं करनी चाहिए, वो काम हो या ना हो। लेकिन सबसे पहले यदि कोई आपके साथ आता है आपके पास और आपसे बोले जी ये काम होना है, तो आप मना मत करिए, चाहे वो हो या ना। लेकिन आप पहले मना कर दोगे तो वो होगा नहीं। फिर मतलब ये है कि ना नहीं होनी चाहिए कहने का सीधा सीधा। दूसरा ऐसे जैसे अभी आपके लैट्रिन के जो सीट के ढक्कन हैं, सीट हैं, उनका भी मैंने ऐसा डिजाइन बनाए हैं। और आपके जैसे टायर से मैंने एक्वेरियम बनाया है, जी, मैंने सीट बनाई है, सेंटर टेबल बनाई है।
तो 1000 तरह के आइटम मैं टैरों से बना सकता हूँ, 1000 तरह के आइटम बोतलों से बना सकता हूँ, 1000 तरह के आइटम इंडियों से बना सकता हूँ। और जब मैंने एक चीज स्टार्ट कर दी तो वो 1000 बना के तभी दम लूंगा फिर उसका। अभी मैं पेड़ बना रहा हूँ जी, और पेड़ भी वेस्टेज मटेरियल से ऐसे ऐसे सुंदर पेड़ जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अभी मैंने पहला पेड़ बनाया, मैंने कहीं सीखा नहीं, कुछ करा नहीं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं रस्सी, इसी के मैंने फूल बनाए हैं, उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत सुंदर लग रहा। तो वेस्टेज सामान से क्योंकि जो प्रदूषण मुक्त हमारा भारतवर्ष हो, पर्यावरण शुद्ध हो, आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए ये वातावरण दूषित नहीं होना चाहिए। यज्ञ से भी प्रेरणा हमको लेनी चाहिए और इन आइटमों से भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। और कोई ऐसा व्यक्ति यदि सीखना चाहता हो, मैं उसके घर जा सकता हूँ, उनके बच्चों की क्लास ले सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ। एक दिन में बता के आऊंगा तो 8 दिन में वो पूरा कोर्स करेगा, फिर चला जाऊंगा जी। तो आपको ये सामान लेना है तो जल्दी में, क्योंकि बहन जी कह रही थी, नीतू जी कह रहे थे, हाँ नीतू जी कह रही थी कि इसका सामान का बेचने का और करिएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये वास्तव में चलो वो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, पर एक काफी इकट्ठा भी हो गया है और मेरा बेचने को मन भी नहीं करता है। इतने प्यार से और दिल से जो बनाया है तो बेचने को मन भी नहीं करता। ये तो मेरा एक तरह से संग्रहालय भी है और लगाव भी है। और तो चलो आप लोग कह रहे हैं तो मैं इसका डिटेल आपको दे दूंगा, तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। जी, मतलब और जो भी आपको चाहिए, मैंने वहां भी कहा है आपके महोत्सव मेले में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप बताइए मेरे को, बस ये है बात, ये मेरा शौक है। तो मैंने देखा था महोत्सव में जो चारपाई वगैरह थी, वो इस समय कहाँ पे है? स्कूल आपके 3 हैं, कुछ सूरतपुर में सामान रखा हुआ है, कुछ वहां पर, क्योंकि 2-3 हॉल चाहिए इसको। तो एक बड़ा सा मैं हॉल बनाऊंगा और ये सारा सामान एक जगह स्थापित करके बढ़िया सा संग्रहालय, आपका आशीर्वाद रहा आप लोगों का, तो मैं बनाने जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छा ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो दोस्तों आर्य जी कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये सारी जितनी भी इनकी जो क्राफ्ट है, जो इन्होंने काम किया हुआ है, वो सारी बहुत जल्द एक ही जगह पे आपको देखने की जो आपकी इच्छा है वो एक जगह से ही पूरी हो जाएगी, अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, यही कहना चाह रहे हैं आर्य जी? हाँ बिल्कुल। और दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ, जो आगे महोत्सव होगा 2023 का जी, उसकी मेरी तैयारी 1 महीने से जारी है। मतलब साल भर से पहले, हाँ, एक पूरा अभी खत्म भी हुआ है एक तरह से, पहला दूसरे की तैयारी, दूसरे की तैयारी हो गई है। बहुत बढ़िया। और इस बार मैं लेके आ रहा हूँ 3 मंजिल खाट, बहुत बढ़िया, और अर्धगोला खाट जी, क्योंकि बैठे रहते हैं, बैठे बैठे जगड़ जाते हैं और जो पाचन क्रिया खराब हो जाती है। अर्धगोला खाट पे यदि आप लेटोगे तो पेट की सारी सलवटें खुल जाएंगी आपकी। अच्छा। और उससे योगा भी होगा जी, बड़े फायदेमंद खाट होगी वो अर्धगोला खाट और 3 मंजिल खाट मैं लेकर के फिर हाजिर हो रहा हूँ आपके गुर्जर महोत्सव 2023 में। देखना न भूलें, आइए पूरे परिवार के साथ। अगर आपका मकसद पूछा जाए तो क्या चाहते हैं आप? मैं, राजवीर जी आपसे मेरे को प्रेरणा मिली, दिवाकर जी आपसे प्रेरणा मिली और रोमी भाटी जी आपसे भी प्रेरणा मिली मेरे को। वास्तव में आपकी टीम से मिलकर के मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपने जो हिसाब किताब दिया, वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं, थोड़ी बात नहीं अपने आप में। आपने पूरा उजागर किया है। जो लोग कहते हैं कि क्या क्या कर दिया, लेकिन वास्तव में आप साफ छवि के आदमी हैं और मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके साथ लगा हूं। और गुर्जर ये क्या कर सकते हैं, पूरे भारतवर्ष नहीं वर्ल्ड में बताना चाहते हैं गुर्जर क्या कर सकते हैं। गुर्जर वो नहीं थे जो पहले थे, गुर्जर पढ़ लिख करके बहुत बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं भारतवर्ष के अंदर, और विदेशों में डॉक्टर हैं बहुत बड़े बड़े पद पर। और मैं एक घर से बता देना चाहता हूं, गुर्जरों के से थोड़ी बात नहीं है, और बता दीजिएगा 3-3, 4-4 डॉक्टर एक घर से हैं अपने आप में वास्तव में। और एक बीड़ा उठाया है आपने वास्तव में पाठशाला खोलने का, ऐसा जज्बा वास्तव में जो गुर्जरों ने जागृत किया है, जिसको
जो पूरे उसमें भारतवर्ष के अंदर तहलका मचा रखा है, विदेशों में तहलका मचा रखा है इस बात का, तो वास्तव में ऐसी कौम के साथ, गुर्जर महोत्सव के साथ, इस ट्रस्ट के साथ क्यों ना जुड़े हम। तो आइए सब मिलकर के एक साथ हों और एक किलकारी के साथ आप इनका साथ देंगे, इनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला करके। हमारे बीच में पहुंचे क्रांति चैनल से राजवीर पहलवान जी, मैं आपका यहां पहुंचने पर आर्यदीप पब्लिक स्कूल गामा सेकंड में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आर्य जी, गुर्जर एक शब्द जो मतलब अगर हम भारत के लोगों के कहते हैं कि हे दृष्टि से मतलब से देखा जाता है इस जाति को, तो आप क्या समझते हैं कि भाई मैंने गुर्जर जाति में जन्म लिया है, तो आप कैसा महसूस करते हैं भाई गुर्जर जाति में जन्म लेके? आपको क्या लगता है कि भाई अगला जन्म किस जाति में हो, मतलब कैसे कैसे आप मतलब इसे देख रहे हैं? बस ये मेरा अगला जन्म भी गुर्जर जाति में हो, राजवीर पहलवान जी जैसे आप कह रहे हैं। जी जी। और गुर्जर एक ऐसी कौम है, इससे अच्छी कौम नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि सब कौम में सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन सबसे रहम दिल गुर्जर कौम है। दूसरा, यदि अतिथि सत्कार है तो गुर्जर कौम में है। इसके दरवाजे पर 50 आदमी आ जाए तो माथे पर सलवट नहीं आ सकती, इतना अतिथि सत्कार करता है। ब्राह्मण का सत्कार करता है गुर्जर करता है। मुसलमानों का जो सत्कार करता है वो गुर्जरों ने किया इस क्षेत्र में। वास्तव में मुसलमानों को बचाया हमारे गुर्जरों ने, थोड़ी बात नहीं है अपने आप में। तो ये हर कौम को सहायता देती है, और कौम हमारे साथ गद्दारी भी करे तब भी रहम कर जाता है। वास्तव में इतनी भोली कौम, इतनी बढ़िया कौम, और वास्तव में अब तो पढ़ लिख करके बहुत अच्छे अच्छे पदों पर ये हमारे युवा साथी पहुंचे। तो मतलब आपको गर्व है कि आपने इस जाति में जन्म? हाँ, मेरा तो दूसरा जन्म भी इसी जाति में हो। मतलब हर जन्म, और मेरे से भी कहते हैं, और बिरादरी के लोग ये कहते हैं, तुमने गुर्जर तो आप नहीं हो। क्यों नहीं है? आप 3 स्कूल चला रहे हैं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। हमको कम से कम 28-30 साल स्कूल चलाते हुए हो गए। जी जी। लेकिन कोई यही नहीं समझता, यही नहीं कहता कि ये कहते हैं कि आप गुर्जर नहीं हो। तो हमको जो पहले हम थे जी, वो हमने दूर कर दिया है इस महोत्सव के जरिए वास्तव में। और बड़े बड़े आंदोलन भी हुए गुर्जरों के, राजस्थान में हुए। और लेकिन अब ये कार्यक्रम हुआ जिसमें 5-6 लाख की भीड़ आई, और अगली बार तो रिकॉर्ड टूटेगा। जो आपका सूरज कुंड का मेला है वो पीछे रह जाएगा गुर्जर महोत्सव से। वास्तव में ये ऐसी खलबली में जाएगा, और अपने पहनावे के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, और जो युवा हैं जो पढ़ लिख करके बहुत बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, वो भी ऐसे ऐसे। और वास्तव में देखिएगा, कहते हैं ना गुर्जर तो पता नहीं क्या कर दे। अरे गुर्जरों का ये कार्यक्रम था, कोई पुलिस वाला नहीं था वहां पर, कोई वॉलेंटियर नहीं थे वहां पर। और मजाल है किसी की कोई चीज चली जाए, कोई रुपया पैसा चला जाए, कुछ भी हो जाए, हाथापाई हो जाए, झगड़ा का कोई मतलब नहीं किसी बात का भी। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं जो भी यहां पर दर्शकगण पहुंचे, हमारे गुर्जर भाई पहुंचे, और गुर्जर नहीं और भी बिरादरी पहुंची, यादव पहुंचे, जाट पहुंचे, मुसलमान पहुंचे, ब्राह्मण पहुंचे, सिख सरदार पहुंचे, सभी लोग पहुंचे। ऐसे शब्द बोले, ऐसी प्रेम की भाषा हम सब बोले। दूसरा, हमारा सत्कार और हमारा सम्मान हमारी स्टेज पे ना होना चाहिए। जिन्होंने बुरा माना उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि अपनी स्टेज पे हम सम्मान तो कर सकते हैं दूसरों का, लेकिन ये नहीं कि हमारे पगड़ी नहीं बंधी, हमारा स्वागत नहीं हुआ, हमको बुलाया नहीं गया। हमने दिवाकर जी को बैठा पीछे देखा था, पीछे बैठे थे कुर्सी बिछा के। राजवीर पहलवान जी कभी नजर नहीं आए, पीछे बैठे रहते थे। तो जो फोटो के लिए होते हैं वो फोटो के लिए होते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सब मिलकर के रहें, प्रेम से रहें, और उसका कोई गिल्ला शिकवा ना करे। कोई छूट जाता है तो आपसे सम्मान नहीं करवाया, अब जो ये प्रक्रिया चल रही है इसमें आप पूरी
ट्रस्ट का स्वागत कर सकते हैं, पूरी समिति का स्वागत सकते हैं और किसी का भी स्वागत कर सकते हैं। अब तो चल रही है प्रक्रिया, आप जहां पर भी जा रहे हैं। एक हमने कार्यक्रम किया आया नगर में, वहां पर सबका स्वागत हुआ, तो गिल्ला से हुआ, वहां पर सबको भूल जाना चाहिए, सबका हो गया स्वागत, पर हमारी स्टेज पे हमारा स्वागत नहीं होना चाहिए। दोस्तों देख लिया आपने एक दर्द और जोश जो जाति के प्रति और अपने काम के प्रति। तीन स्कूल के मालिक होते हुए भी अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी लगे हुए हैं, और ये सारा क्या जरूरत थी इन्हें करने की। लेकिन एक जुनून होता है इंसान का, एक अलग कुछ करके दिखाने का जो जोश, जो जुनून, जो इच्छा है आर्य जी की। हम उम्मीद करेंगे भगवान इन्हें लंबी उम्र दे और हम फिर इनके बड़े से म्यूजियम में आए और ये सारा सामान, वैसे तो मेरा भी दिल नहीं करता कि ये बेचा जाए, लेकिन अगर किसी को पसंद आता है तो इनकी मतलब अनमोल धरोहर को अपने घर में संजोने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ये विजेंद्र सिंह आर्य जी के साथ, और बहुत जल्द मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें हमें एक जगह देखने को मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेते हुए जय हिंद।